माय क्लास 10th बोर्ड वॉरियर्स, तो तुम भी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए परेशान हो और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो मैथ का थर्ड चैप्टर है वो तुमको रिवाइज नहीं है। 2 से 3 मिनट में आपको पूरा अच्छा से रिवाइज करा देंगे, सारा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे और हाफ ईयरली में मैथ में फुल मार्क्स ले आओगे। ठीक है, तो देखो कैसे क्या अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो तुमको पता होना चाहिए कि सर लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन तुम पढ़ा होगा कि ax प्लस बी हमारा क्या हो गया सर, लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है और इसमें क्या है, 2 वेरिएबल पढ़ना है। कितना वेरिएबल पढ़ना है, 2 वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल होना चाहिए केवल, और एक ही वेरिएबल है। तो यहाँ अगर ax प्लस बी वाई लगा दे प्लस सी इज इक्वल टू 0 लगा दे, अब क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। एक x वेरिएबल आ गया, एक y वेरिएबल आ गया। तो हमेशा याद रखेंगे जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए और b भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखेंगे जैसे कि 4x माइनस 5y प्लस सी इज इक्वल टू 0, देखो हमारा राइट साइड क्या है, 0। हमेशा याद रखना है कि राइट साइड 0 होना चाहिए। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो हमेशा इसको इस तरफ लाना है, और इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 है तो इधर +5 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 0। तो इस फॉर्म में लिखना है। ये क्या है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, अब 2 इक्वेशन रहेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 इक्वेशन रहेगा। तो 2 इक्वेशन के लिए देखो, अब तुमको 2 इक्वेशन देके बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। हाफ 2 इक्वेशन दे देगा। एक इक्वेशन दे दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, पहला लाइन का इक्वेशन दे दिया। दूसरा लाइन का दे दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये भी दे दिया। अब तुमको क्या करना है, a1 बाई a2 निकालना है। ठीक है, और b1 बाई b2 निकालना है और c1 बाई c2 निकालना है। तीनों को निकाल लेंगे, तीनों को यहां से सॉल्व कर लेंगे। a1 बाई a2, b1 बाई a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ये निकाल लेना है तुमको पहले से ही। अब निकाल लेने को चेक करना है, ये पहला कंडीशन देखना है कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं आ रहा है क्या। अगर इक्वल जैसे ही नहीं आएगा तो समझ जाना कि ग्राफ जो है कट करेगा, एक यूनिक पॉइंट पे कट करेगा, केवल और केवल एक यूनिक पॉइंट पे कट करेगा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। इस केस में एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जिसके पास सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, यानी साथ में साथ ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। साथ में साथ कैसा होगा सर, कंसिस्टेंट। क्लियर है सर। ठीक है, अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 से तीनों का तीनों इक्वल हो गया, इस केस में क्या होगा सर, 2 इक्वेशन का लाइन है, दोनों इक्वेशन का लाइन एक ही पे आएगा, L1 भी और L2 दोनों एक ही पे सुपर इंपोज होगा। ठीक है, L1 और L2 दोनों लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी दोनों एक ही पे है, दोनों एक ही पे लाई कर रहा है। ठीक है, इस केस में बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब कि 1 2 3 4 से भी ज्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यानी ये भी सॉल्यूशन इसके पास है तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इसको भी क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। जिसके पास सॉल्यूशन होगा उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अगला कंडीशन है कि अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 में ये दोनों तो इक्वल है सर, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। इस केस में क्या होगा सर, दोनों इक्वेशन का लाइन पैरेलल आएगा, एक दूसरे को कट नहीं करेगा, यानी यहाँ पर सर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, यानी इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे सर, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चंस पूछता है ग्राफिकली मेथड से। यहाँ से आप ग्राफिकली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे कि 4x माइनस 5y प्लस इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया रहेगा। इस केस में तुमको क्या करना है, पहले y को x के टर्म में निकालना, किसी एक को किसी एक के टर्म में निकाल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप में क्या करोगे, तो -5 इज इक्वल टू क्या करोगे, +6 को उधर भेज देंगे -6, 4x को इधर भेज दोगे -4x। ठीक है, और -5 यहाँ क्या है सर, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा -6 4x और डिवाइडेड बाई -5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, x और y का ऐसे करके चार्ट बना लेना, और x का वैल्यू यहाँ पुट करते जाओगे तो y आते जाएगा। तो मान के चलो x यहाँ पर हम 0 पुट कर रहे हैं सर, x 0 पुट कर रहे थे, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और तो क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा, यानी -6/3, यानी क्या आएगा, 2 आएगा। सेम इसी प्रकार एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं सर, अगर हम 1 पुट करते हैं, -1 अगर पुट करते हैं तो 4 इंटू -1 +4 हो जाएगा, +4 में से -6 जाएगा तो क्या आएगा, -2/3। तो हम ऐसा नहीं लेते, थोड़ा और कुछ अच्छा वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी हम यहाँ पे अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -12, या x का वैल्यू 3 लेंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, -12 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, -6 होगा, -12 में -6 होगा तो -18 हो जाएगा, -18 को -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। सर x का वैल्यू अगर 3 ले रहे तो y 6 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से xy का वैल्यू निकाल दिया। सेम एक और इक्वेशन दिया रहेगा, एक और जैसे दे देगा 2x माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 6, ऐसा कुछ इक्वेशन दे देगा यार, ऐसे दे देगा 2x, ऐसा दे देगा 2x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी क्या करेंगे, y के टर्म x को निकाल लेंगे, यानी 6y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +5 इधर हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, और 6 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5 - 2x हो गया। यहाँ भी क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 6,
यहाँ से भी x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से भी x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, दो वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसका जो वैल्यू आया इसको प्लॉट करेंगे और इसका भी जो वैल्यू आया इसको प्लॉट करेंगे, तो दोनों लाइन का ऐसा बनेगा ग्राफ। अगर दोनों लाइन का कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ऐसा कटता हुआ आएगा, दोनों इक्वेशन का ग्राफ जैसे ही प्लॉट करेंगे तो एक कटता हुआ ऐसे आएगा, तो एक पॉइंट पे अगर जो कट रहा होगा, तो जिस पॉइंट पे कट रहा है दोनों यूनिक पॉइंट पे, उस यूनिक पॉइंट जो होगा दोनों के लिए सोल्यूशन होगा, यानी यूनिक सोल्यूशन होगा। ऐसे ही ग्राफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रहे हैं। बहुत सारा केस में क्या होता है ना कि कंडीशन होता है A1 A2 और B1 B2 नहीं इक्वल होता है, यूनिक सॉल्यूशन का होता है। अब इस केस में बोलता है भैया x और y का वैल्यू निकालिए, तो डायरेक्ट ट्रिक्स याद रखना है कि x का वैल्यू होगा B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फिर अगर y निकालना होगा तो C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ये फॉर्मूला लगा के y निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा सिलेबस से हट गया है। हमारा दो ध्यान में रखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये भी हमें क्वेश्चन के माध्यम से समझा देते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आपको रहेगा कि x और y का वैल्यू निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। दो इक्वेशन आपको दे देगा, आप क्या बनाइएगा, तो क्या करना, एक को दूसरे के टर्म में निकालना है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4x इजिकल टू क्या लिख देंगे, 4x इजिकल टू माइनस 5y है तो 6 प्लस 5y हो जाएगा, ठीक है। और x के वैल्यू निकालना है हमको, x के वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से हम क्या किए, x का वैल्यू निकाल लिए y के टर्म्स में। अब जो x का वैल्यू आया इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। यहाँ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स के जगह पर पुट करेंगे प्लस 5y डिवाइडेड बाई 4 और माइनस 10y इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसको कर लेंगे, 2 से 2 टू जा 4 हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 6 प्लस 5y बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल इधर 1 इज इक्वल टू 12। और 1 2 का क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो 1 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 6 प्लस 5y का 5y माइनस 20y और ये 2 उधर चला जाएगा, तो 12 दूना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 8 क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास होगा 20y और 5y में से जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 15y हो जाएगा, माइनस 15y। ये 2 जो है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 12 दूना 24 हो जाएगा। और ये प्लस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। माइनस 15y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 18। 15y का वैल्यू आ जाएगा प्लस 18, ये आ गया। अब यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई माइनस 15, ठीक है। माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है, माइनस 18 बाई 15 काट देंगे, 3 से 5 15, 3 6 18, तो वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया माइनस 6, माइनस 6 बाई 5 आ गया। y का वैल्यू माइनस 6 बाई 5 क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, x का वैल्यू आ जाएगा, पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 5 इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, जहाँ y है उसके जगह पर पुट करेंगे माइनस 6 बाई 5, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो मेथड हुआ इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो हम मेथड इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगला मेथड है एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि हमारा सिलेबस में दोनों है, ठीक है। करने के लिए एलिमिनेशन मेथड से तो कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर एक किसी का कोफिशिएंट सेम करना है। यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 10 है। किसी एक को क्या करेंगे, हम सेम करेंगे। किसी एक को सेम करने से क्या होगा, हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को सेम कर देते हैं। इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से गुना कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सेकंड मान लेंगे। मल्टीप्लाइंग लिख देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या, इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 2। इक्वेशन सेकंड को क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं। इक्वेशन सेकंड को 2 से, अब जैसे 2 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 4x और माइनस में 20y इक्वल टू 24, ऐसा कुछ हो जाएगा, हो गया ये हमारा। और उसके नीचे लिख देंगे 4x माइनस में 5y और इज इक्वल टू 6, पहला वाला इक्वेशन लिख। अब क्या किए हम, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट किए हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किए हैं किस में से, सेकंड में से, फ्रॉम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किए, इसको लिख देंगे। अब सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि दोनों का यहाँ देखो कोफिशिएंट सेम है लेकिन दोनों का साइन प्लस है। तो कौन चीज करेंगे कि साइन चेंज करेंगे, कट जाएगा, माइनस करने से कट जाएगा। तो यहाँ पर जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस खत्म। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, 20 में से 5 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 15y, माइनस में 15y हो जाएगा। 24 में से 6 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 में से 6 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 18, प्लस में आ जाएगा 18, ठीक है। यहाँ से y के वैल्यू क्या हो जाएगा, y के वैल्यू क्या आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई माइनस 15, माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है, 3 से 3 छक 18, 3 5 15, यहाँ से भी वैल्यू देखो सेम आया, वहाँ से भी माइनस 6/5 आया था और यहाँ से भी माइनस 6/5 आया। और y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू -6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन ये कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर एक को क्या किए, एलिमिनेट किए। तो यही दो मेथड हमारे सिलेबस में है जो आपको पढ़ना है, और इसके साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट है सारा समाप्त हो गया। वापस हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन का सेशन में, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाफ ईयरली का तैयारी करना है, बोर्ड्स के एग्जाम में फुल मार्क्स लाना है मैथ्स में, साइंस में, तो हमारा चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।